एपिसोड शुरू होता है और एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, हे ग्रैंड माँ, आप क्या करती अगर आप फिर से जवान हो जाती। ये बोलती है, ये क्यों पूछ रहे हो। ये बूढ़ा आदमी बोलता है, जब हम जवान थे तब बहुत ही गरीब थे, मैं तुम्हें हनीमून पे भी नहीं ले जा पाया। ये कहते, कोई नहीं, ऐसे पीसफुल बातें करना ही काफ़ी है। वैसे हमने जो एप्पल ट्री लगाया था अपनी शादी का टाइम, वो यहीं पर है ना। ये कहता है, तब से 60 साल हो चुके हैं। और फिर पेड़ के पास पहुंच के कहते हैं, ये है वो ट्री जो तूफान में गिर गया था। और तभी इन्हें इस ट्री पर एक गोल्डन एप्पल दिखता है। नेक्स्ट सीन पे ग्रैंडपा सुबह उठते हैं और जब शीशे में अपना मुंह देखते हैं तो ये जवान हो चुके होते हैं। ये हैरान हो जाते हैं और भागते हुए ग्रैंडमा के पास जाते हैं तो ये देखता है कि ये भी जवान हो चुकी है। और तभी ग्रैंडमा को पकड़ कर कहते हैं, चलो हनीमून पे चले। नेक्स्ट सीन पे एक लड़की आके कहती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा। ये कहते हैं, मीन हो तुम यहाँ पर। मैं ग्रैंडपा हूँ, शोजो। ये कहती है, मैं ग्रैंडमा हूँ, इने। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है। इसके बाद ये कह रही होती है, ग्रैंडपा, आपको अपने बाल नहीं काटने चाहिए, ये आप पर अच्छे लग रहे हैं। ये कहता है, ग्रैंड डॉटर कह रही है तो ठीक है फिर। वैसे ग्रैंडमा, मेरी ग्रैंड डॉटर ने कभी इतना प्यार नहीं दिखाया मुझे। मीनो कहती है, ग्रैंडमा, क्या मुझे ग्रैंडपा मिल सकते हैं। इने कहती है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ये अपने डैड को भी बताती है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों यंग हो गई हैं फिर से। और फिर इसके बाद अपने ग्रैंडपा से कहती है, क्या आप ये पोज कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में कुछ बूढ़े लोग बात कर रहे होते हैं कि शोजो और इन्हें आ नहीं रहे हैं काफ़ी टाइम से। ये आदमी कहता है, इन्हें की हेल्थ ठीक भी नहीं थी उतनी। दूसरा कह रहा होता है, हमारी उम्र में ऐसा होना आम है। तभी यहाँ पर शोजो को दिखाया जाता है जिस पे सारी बुढ़ियाँ मर रही होती हैं। ये बुढ़ा कहता है, शोजो और इन्हें जवान हो गए फिर से। तभी इन्हें कहती है, कोकिची मासुनोसुके, क्या आप चाय लेंगे। और ये इन्हें देख के इतना घबरा जाता है कि अपने ऊपर ही चाय गिरा देता है। और ये कहती है, मैं साफ़ कर देती हूँ, यहीं पर रुकना, मैं टाल लेकर आती हूँ। ये कहता है, मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। दूसरा बुढ़ा कहता है, मेरी भी। नेक्स्ट सीन में ये आदमी कह रहा होता है, हमारे साथ आ जाओ डैड, आपकी और मॉम की उम्र ज़्यादा हो चुकी है। शोजो कहता है, नहीं, ये लैंड हमारे एंसेस्टर्स ने प्रोटेक्ट करी थी 100 सालों तक, मैं छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ ये बूढ़ी औरत कहती है, माफ़ करना काइडे। ये बोलते, कोई नहीं मदर, वैसे आप क्या चाहती हो। ये कहती है, मेरे लिए सब ठीक है अगर ग्रैंडपा के साथ रहूँगी तो। अब अगले दिन ये कहती है, मदर, मैं वो इंग्रेडिएंट्स ले आई जो आपने मंगाए थे। ये घर आके शोजो को देखती है। ये कहता है, ग्रैंडमा मीटिंग में गई है कम्युनिटी सेंटर में। ये कहती है, मैं ज़रा बाथरूम जाती हूँ। और बाथरूम में आके कहती है, मुझे नहीं पता था कि डैड इतने हैंडसम थे जवानी में, अब मैं क्या करूँ। मुझे पहले योशाइकी को बताना होगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर योशाइकी आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। और मीनो शोजो पे चिपक रही होती है। काइडे कहती है, मीनो ऐसा मत करो, ये तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। मीनो कहती है, इतना तो ठीक ही है। ये कहती है, नहीं। इने कहती है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। सीन शिफ्ट होता है और शोजो के गाल पे एक चांटे का निशान होता है। और योशाइकी कहता है, हम फिलहाल घर जा रहे हैं, मैं टाकाहीरो और बाकी सबको बता दूंगा। इने कहती है, तुम काम में बिजी हो गई। और ये इसके सर पे हाथ रख के कहती है, अडल्ट बनने के बाद तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देता होगा ना। और योशाइकी को अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है। मीनो कहती है, मेरे सर पर भी हाथ रखो। और फिर ये ऐसा ही करती है। नेक्स्ट सीन में एक बुढ़ा कह रहा होता है, इस साल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में क्या करें, कोई भी नहीं आता अब। दूसरा कहता है, जब से उन्होंने मीनामिमाची और किटामाची को मर्ज कराए, कोई बच्चा यहाँ नहीं रहता और बाकी सब बूढ़े होते जा रहे हैं। दूसरा कहता है, और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हार्ट अटैक आने के चांस भी है। दूसरा बोलता है, हाँ, और किटामाची हर साल जीतता है। तब एक बुढ़ा यहाँ पर आता है और शोजो को यहाँ पर लाया होता है। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर इसके आगे सर झुकाने लगते हैं। शोजो कहता है, ये सब आप क्या कर रहे हो। अब एक बुढ़ा कहता है, शोजो, क्या तुम फेस्टिवल ज्वाइन करोगे इस साल का। एक्चुअली तुम करो ही। शोजो कहता है, रुको ज़रा। अब इंटर टाउन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन होता है और ये बुढ़ा कह रहा होता है, मैंने सुना था कि मीनामिमाची शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए क्योंकि सब 50 के ऊपर हो गए हैं। और जो मुझे दिख रहा है उससे ये पता चल रहा है कि किटामाची की जीत पक्की है। ये आदमी होता है नेबरहुड काउंसिल का हेड इगाराशी हिसके और अपने साथ अपने ग्रैंडसन्स को लाया होता है। इगाराशी सोटा, जो कि किटामाची हाई स्कूल के सॉकर टीम का बेस्ट प्लेयर है। और इगाराशी डाइकी, किटामाची हाई स्कूल के 3rd ईयर बेसबॉल टीम का कैप्टन।
अब ये सभी इन बुड्ढों पे हंसने लगते हैं। तभी मीनामाची एसोसिएशन का हेड सानो कहता है, हमारे पास इस साल एक सीक्रेट वेपन है। हिसके कहता है, कौन? सानो बोलता है, साइटोज। ये बोलता है, तुम्हारा मतलब शोजो और इने? और हंसने लगता है। और तभी यहाँ पर शोजो और इने आ जाते हैं। इन्हें जवान देखकर ये हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम उनके ग्रैंडसन हो? ये कहता है, नहीं, हम साइटोज ही हैं। अब इनका फर्स्ट कंपटीशन टग ऑफ वॉर स्टार्ट होता है और मीनामाची हार रहे होते हैं। लेकिन तभी एक बुढ़ी औरत इने से कहती है कि प्लीज़ तुम्हारी वजह से वो जीत जाएंगे। तभी इन्हें इनके लिए चीयर करती है और सभी बुढ़ों में जो है जान आ जाती है और ये जीत जाते हैं। इसके बाद 3 लेग रेस होती है और इगाराशी ब्रदर सबसे आगे होते हैं और जीतने ही वाले होते हैं कि तभी ये बूढ़े जो हैं सोजो को बैटन देते हैं और ये स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं और मन में कहते हैं, हम 70 साल से एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के मूवमेंट्स पता है अच्छे से। और ये रेस जीत जाते हैं और इगाराशी ब्रदर्स नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट कंपटीशन में भी ये जीत जाते हैं और उसके बाद वाले कंपटीशन में भी। और यहाँ पर ये दोनों ब्रदर्स जो हैं काफ़ी निराश होते हैं। इसके गुस्से में होता है और कहता है, वो शोजो, उसने इने को 70 साल पहले मुझसे छीन लिया और आज मेरे ग्रैंडसन्स की स्माइल भी मुझसे छीन ली। और फिर अपने ग्रैंडसन से कहता है, निराश मत हो, अगला साल भी हम पे। तभी यहाँ पर इन्हें आ जाती है। इसके कहता है, क्या तो मैं शोजो के साथ नहीं होना चाहिए? ये बोलते नहीं, मैं वहाँ हैंडल नहीं कर सकती। और इधर शोजो के पीछे सारी बुढ़ियाँ जो है पागल हो रखी होती हैं। यहाँ पर अब इन्हें जो है खाना देती है इन्हें और बोलती है, मिसाको को गुजरे 3 साल हो गए हैं, तुम्हारे ग्रैंडसन्स तुम्हारी तरह ही लगते हैं जब तुम जवान थे। मुझे इन्हें देखकर वो टाइम याद आ गया जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। इसके कहता है, तुम्हें यह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी इन्हें। इसके ग्रैंडसन्स कहते हैं, तो इसीलिए ही ये उनसे लड़ाई करते रहते हैं। इन्हें कहती है, अगले साल और स्ट्रॉन्ग बनना। ये देखकर ये कहते हैं, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम समझ सकते हैं कि ग्रैंडपा क्यों नहीं हासिल कर पाए इन्हें। और हिसके कहता है, क्या कहा? और 5 का एक सीन दिखाया जाता है हिसके का। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हिसके ने सोटा को शोजो के घर पे भेजा होता है कुछ सामान लेके। मीनो आती है और ये इसे देखकर हड़बड़ा जाता है और सामान देता है फिर इसे। ये इसे अंदर बुलाती है और अंदर आके ये कहता है, साइटो, हम एक ही क्लास में हैं लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कपल्स तुम्हारे। और फिर मन में कहता है, ये बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर है, मैंने सोचा नहीं था कि इसके घर अकेले कभी आ पाऊँगा। और फिर फ़ोन चलाने का नाटक करने लगता है। मीनो कहते हैं, इगाराशी, तुम कौन सा गेम खेल रही हो? ये कहता है, ये काफ़ी पॉपुलर गेम है बॉयज़ में। अंदर से इन्हें कायडे देख कर कहती है, मॉम अब क्या करें, उसका बॉयफ्रेंड है। इन्हें कहती है, शांत हो जाओ, वो डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को। नेक्स्ट दिन में सोजो यहाँ पर बैठा होता है और इन्हें बात करता देख सोटा मन में कहता है, इसकी ग्रैंडपा काफ़ी काइंड है, लेकिन ये दोनों, ऐसा लग रहा है मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आया हूँ। अब सोजो कहता है, तुम दोनों सेम क्लास में हो ना? मीनो कहती है, ये काफ़ी स्मार्ट है और एथलेटिक भी। ये सुन के दोनों फिर से बात करने लगते हैं आपस में। तभी सोजो कहता है, सोटा, क्या तुम किसी लड़की को? तभी मीनो इसका मुंह बंद कर देती है। इसके बाद ये यहाँ से चले जाता है और मीनो कहती है, मैं उससे और बात करना चाहती थी अकेले में। तभी सोजो हैरान हो जाता है। ये कहते, क्या हुआ? सोजो बोलते, कुछ नहीं। दूसरी तरफ सोटा अपने ग्रैंडपा से कहता है, मुझे फिर से वहाँ पर भेजो। नेक्स्ट दिन में मीनो कहती है, ग्रैंडमा, तो आपने पहले कन्फेस करी अपनी फीलिंग्स? इन्हें कहती है, हाँ, हमने लव मैरिज करी जो उस टाइम में काफ़ी रेयर थी। मीनो कहते हैं, तो ग्रैंडपा फिर आपने क्या कहा? ये कहता है, मैं पहले से ही इन्हें पसंद करता था तो मैंने बस कहा कि मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा चाहते थे कि अरेंज मैरिज करूँ मैं। मीनो कहती, फिर आपने क्या करा? ये कहता है, मेरे डैड के साथ लड़ाई हुई। पहले मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ घर से, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा के सपोर्ट ने मुझे हिम्मत दी। तुम्हारी ग्रैंडमा काफ़ी कूल थी। मीनो कहती है, ये कैसी थी? सोजो कहता है, ये उस लड़की के पास गई जिससे मेरे डैड ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था और बोला कि मैं तुम्हें कभी मेरे प्यार को नहीं लेने दूंगी। मीनो कहती है, ये तो बहुत ही कूल है। इन्हें बोलती है, उस लड़की को भी कोई पसंद था पहले से ही, तो वो पीछे हट गई आसानी से। मीनो बोलती है, ग्रैंडमा, क्या आप वो सेम सीन कर सकते हो यहाँ पर मुझे अपना राइवल समझ के? और फोर्स करने लगती है इसे। सोजो भी इसे देखने लगता है और अब ये जो है इसके सामने वही सेम डायलॉग मारती है और मीनो काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एनीमे का नाम है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। ये एक रोमांस कॉमेडी एनीमे है और इसमें टोटल 11 एपिसोड्स होने वाले हैं जो कि वीकली आएंगे। अगर आपको ये एनीमे अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो पर लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। ज़्यादा लोग अगर कंटिन्यू करने को बोलेंगे या ज़्यादा अगर नहीं करने